मेरे अज़ीज़ महतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ फ़हद हैं। फ़हद के पास ये BMW E30 है 3 सीरीज़, जिसका हमने कुछ दिन पहले रिव्यू भी आपके लिए लेकर आए थे। और हमने कहा यार ये गाड़ी ऐसी है कि इसका फ़हद से बात करते हैं कि इसके ओनरशिप के ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ऑल गुड, हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें टाइम दिया। हमने आपको संडे को तंग किया है। संडे को ही तंग कर सकते थे बिकॉज उसके अलावा तो टाइम मिलता नहीं है। ये भी बात सही, थैंक यू फॉर ये भी बात सही है, थैंक यू। अब आई थिंक 6-8 महीने से लगे हुए थे ये सेशन को करने में, बट समहाउ द अदर कोई ना कोई चीज़ मेरी अप टू माई मार्क नहीं होती थी, तो इसलिए मैं शाय अवे कर जाता था, बट फाइनली वी गॉट द चांस टू डू इट। तो फ़हद के साथ जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी कोई ऐसे 6-8 महीने पहले, मैं अपनी वर्कशॉप जो है जहाँ पे मैं अपनी गाड़ियाँ सही कर रहा था, मैं उसके बाहर खड़ा हुआ था डिफेंस फेज़ 2 के अंदर, और मेरे पास से ये बहुत खूबसूरत सी रेड कलर की E30 गुजरती है और मैं गाड़ी को देख रहा हूँ और गाड़ी मेरे पास आके रुकती है और शीशा उतार के एक बंदा पूछता है उमर भाई रिव्यू करेंगे? Because I've seen a lot of his videos, I've followed him up also, and then I by chance saw him, so you know I could think of nothing better than to just ask him point blank here if you're interested. तो हाँ, और तब मैंने कहा हाँ डन, और तब से अब तक हम कोशिश कर रहे थे, बट वो खैर गाड़ी तैयार हो रही थी एंड ऑल दैट। तो खैर शुरू करते हैं। तो व्हाट डज दिस का मीन टू यू? हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है अगर इस गाड़ी को एक लफ्ज़ में डिफाइन करना हो तो वो लफ्ज़ क्या होगा आपके लिए? Yeah, I think it's adventure, it's pleasure, it's I think happiness है at reinventing something that's gone out of the era, reliving those moments up. I think ये critical चीज़ होती है. I love rebuilding some of the older cars, and when this came along, तो even though बहुत ख़राब हालत में थी, but I knew in my heart कि यार I can get it done. courtesy कराची में जो है ना वो काफ़ी टैलेंट है, टेढ़ा भी है बट बहुत अच्छा टैलेंट भी है. So I had this immense confidence कि यार there is nothing जो कि कराची में sort out ना हो सके. And lo and behold, you know, 6, 7, 8 months later, the car is in wonderfully running condition. Daily drive है मेरी. I keep it as a daily drive. I make sure कि it's a daily drive in terms of ride comfort and quality, air conditioning and what not. So it's been a wonderful, pleasant experience up till now. सही है। और जो 6-7 महीने से आपका गाड़ी है, तो इसका सोर्स क्या था खरीदने के लिए? यार मल्टीपल सोर्सेज हैं. सो फ्यू फोक्स जो कि इन गाड़ियों के पार्ट्स में काम करते हैं, दे वर अवेलेबल. मोस्ट ऑफ द पीपल हैड दिस इम्प्रेशन कि गाड़ियों के पार्ट्स आपको बाहर से मिलेंगे. आई अंडरस्टैंड कि ये पुराना मॉडल है एंड क्या कहते हैं, सम ऑफ इट माइट नीड टू बी प्रोक्योर्ड, बट अगेन कराची या पाकिस्तान ऐसी कोई डिवर्स जगह है कि आपको चूँकि ये गाड़ियाँ आज से नहीं बहुत पहले से आई हुई हैं, तो इनके पार्ट्स कहीं ना कहीं मोर और लेस मिल ही जाते हैं. तो अभी तक पीपल वाज सरप्राइज्ड कि यार आप इसकी गाड़ी पार्ट्स जो हैं वो आप लोकली प्रोक्योर करते हैं, बाहर से नहीं मंगाते. आई वाज लाइक यार मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मोर और लेस 90% ऑफ द स्टफ दैट आई वांटेड टू गेट आई गॉट लोकली. लोगों के पास पड़ा होता था. जस्ट दैट कि हाँ थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है, फॉलो अप ज़्यादा करना पड़ता है, बट इन द एंड यू गेट दोज पार्ट्स. आई थिंक अब फाइनली जाके 1-2 पार्ट्स हैं जो कि मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ बाहर से, बट अदर देन दैट 95% ऑफ द पार्ट्स हैव ऑल बीन अवेलेबल इन कराची. मतलब मैंने कोई बलोचिस्तान से नहीं मंगाया, मैंने कोई पसनी क्वेटा से नहीं मंगाया, मैंने लाहौर से नहीं मंगाया फॉर दैट मैटर. हालांकि लाहौर में बड़ा माल अवेलेबल है इसका. कराची मिला, सब कुछ कराची मिल जाता है. सो दैट्स आई थिंक और गाड़ी मतलब द कार इटसेल्फ ये आपको मतलब कहाँ से मिल गई? मतलब ये तो ऐसी गाड़ियाँ हैं नहीं इतनी ज़्यादा, ये कहाँ से टपक पड़ी? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं कोइंसिडेंस एक्चुअली. मैं तो उस शोरूम पे कोई और गाड़ी देखने गया था, एंड आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई सॉ दिस, द रेड अट्रैक्टेड मी, एंड आई वाज लाइक ये कौन सी गाड़ी है, राइट? एंड आई हैडंट इवन नोन अबाउट E30s एट द टाइम. BMs मैंने रखी हैं दुबई में, BM Audi रखी है, Infiniti रखी है. So I had a decent idea. I had a same red color BMW 2002 model, convertible थी 330 Ci. So I had a E46 exactly. Okay. So with a fully working rooftop, right, and with the touch of a button. So wo I've lived that part. I know the complexities around it or the complications that ensue. So when I saw this car and when I initially drove this car, drivability के लिहाज से बहुत ही pathetic condition थी, बहुत ही ज़्यादा pathetic condition थी. None of the
I would say elements were in tandem working together. Suspension बड़ा हुआ था बिल्कुल, but I had a feel कि हाँ यार ये मैं चीज़ें something कि मैं उसको restore कर सकता हूँ. तो I took that as a project. 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगाए मैंने I think उसको समझने में, and then I realized कि हाँ नहीं यार it's got a you know ideally लोग I think E36 पे जाते हैं या E46 पे जाते हैं, but I think E30 का जो specific following भी है and for you know due reasons also, वो it's very critical क्योंकि ये electronics में ज़रा कम है. This is purely mechanical and probably one of the last versions of a mechanical beauty that came out. तो उस लिहाज से it was manageable for in a city like Karachi for that matter, and it's pure driving pleasure. तो बॉक्सी स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है. मुझे स्लांटेड आई थिंक वो नहीं पसंद है. मुझे ऑफ रोडिंग में भी रैंगलर टाइप चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं. सो आई थिंक वो एस्थेटिक्स है विच स्टार्टेड अपीलिंग टू मी. फिर मैंने लिया एंड देन आई ओवरऑल pretty much everything up. So अभी तक would you be comfortable कि आप मुझे बताओ अभी तक इसकी क्या इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई है अभी तक की? हाँ, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना, I used to keep track of it up until I think 4-5 months ago. then I stopped tracking it because वो पैसा फेंक तमाशा फेंक वाली सिचुएशन है. I think easily मैंने upwards of 5-6 लाख रुपए तो comfortably if not more लगा दिए होंगे because I wanted to get the car to basically my own standards. 5 plus the car. Plus the car, हाँ. In car itself मैं जनरली ज़रा बताता नहीं लोगों को कि यार वो you know इसकी जितनी समझ आती है. अगर आज कोई ये इस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहे तो रिकमेंड करेंगे या कहेंगे यार नहीं करो तो अच्छा है? नहीं एब्सोल्युटली रिकमेंड करूंगा. आई थिंक देखो जो भी इन्वेस्ट करते हैं आपको इवेंचुअली वो मिल जाना है, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. मेरी रेस्टोरेशन का मकसद या ड्राइवेबिलिटी का मकसद ये नहीं है कि मैं इन दी एंड उसको सेल करूंगा. आई थिंक आई एम कीपिंग इट मोर सो बिकॉज देन माई फैमिली कैन एन्जॉय that vintage experience, that exquisite experience of what the cars used to be like back in the golden ages. Nonetheless, it's a family वो कि यार नहीं ठीक है अगर मैं लगा रहा हूँ तो I want to drive it. I don't want to rotate the car every year, every 2 years के नहीं बेच देंगे. So I want to make sure कि वो गाड़ी की dependability इतनी strong रहे कि it can outlive that anticipation. Plus, you know, my kids love it actually. So every time my daughter comes out, she specifically points out, I want to drive this car. I want to go in this car. So that's the beauty, right? My son is, you know, all oogling about the car whenever we drive it through. So I think elements are something that you can't bring into the equation otherwise, right? You can buy, you know, tons of expensive cars, but वो I think affinity नहीं आती उसके साथ. True, very true. So आपने बताया कि आप गाड़ी कोई और देखने गए थे और you ended up getting this car. तो वो कौन सी गाड़ी थी जिसको eventually initially जो लेने गए थे वो क्या था? That's a bummer. I was looking for a 7-seater. उसमें मुझे अगेन नई गाड़ियों में ज़्यादा शौक नहीं होता, मुझे पुरानी ज़्यादा अच्छी लगती हैं. तो एक चेरोकी थी जो कि बिलीव इट और नॉट मैं कोई 2.5 साल से अभी भी आई थिंक मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ. और वो सो आई लाइक बॉक्सी शेप्स, यू नो आई डिडंट नो दैट बट आई रियलाइज कि हाँ दैट्स व्हाट इट इज. तो व्हेन चेरोकी केम आउट ओरिजिनली मैंने कराची में देखी थी, पाकिस्तान में देखी थी, तो आई रियली फेल इन लव विद इट, राइट? एंड देन आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट. फिर लो एंड behold, you know, a couple of years earlier, a friend of mine had it and I saw it and it was in a lovely condition. And I was like, you know, really wanting to buy that car. So that's how the journey started. फिर मैं एक सर्फ देखने गया था actually उस शोरूम पे. Out of the blue, OLX या you know Park Wheels पे advertisement थी. I went there. तो वो गाड़ी तो खैर वो बेचारा दिखाता रहा मुझे, but मैंने एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी. And then you know I was all about this car. And luckily, you know, it was in a sellable condition, or they were interested in selling it, you know, and ended up buying it. So मतलब SUV to this मतलब एक काफ़ी वो SUV ओरिजिनली मैं लेना चाह रहा था and that's still up for the card because मैंने ली नहीं अभी तक because वो फैमिली बड़ी हो रही है. So I wanted to have a 4-wheeler experience, B a bigger car so that I can roam around. A friend of mine is very savvy into surfs. He has a habit of taking old ones and then you know putting in turbos if need be to revamp it up. And I drove his car. It was a wonderful experience. And the way you know उसके तो सामान ही गाड़ी के पीछे पड़ा होता है. He's good to go on a camping trip any day, right, with his kids and family and whatnot. So I kind of, you know, I wanted to have that same sort of experience coming across. तो वो अभी भी है on the project है, लगाऊंगा. ये तो you know साइड का शौक था तो you know, kept on doing it. I'll keep on doing it. But ये है कि वो फिर जब ढंग की गाड़ी नज़र आएगी तो then we'll go for that eventually. आपके उस दोस्त का नाम एहसन तो नहीं है? I believe so. Small world it is. अभी पता चला कि ऐसा है, ये हुआ है, अभी पता चला है. Coincidentally. ये पहले से प्लान नहीं था.
It's a small world. Huh? सही है, Lots of जबरदस्त। folks came across wanting to buy this car and stuff, and I'm like, I would love to, give it to you for a try. You can experience it, you can, drive it, but I'm not really in the mood for selling right now. So इसके अलावा अभी आपके पास और कोई गाड़ियाँ हैं कि अभी इसको देखी है? घर की एक गाड़ी है स्टैंडर्ड, बट ये होता है मेरा, मैंने मतलब कोई 10-12 गाड़ियाँ प्रॉब्ली रखी होंगी पिछले कोई 18-20 सालों में। सही है। आई हैड मूव टू दुबई फॉर क्वाइट लॉन्ग व्हाइल, तो वहाँ गाड़ियों का शौक पूरा किया। फिर वही काइंड ऑफ शौक जो है ना वो यहाँ, अब वो नई गाड़ियों से शौक आई थिंक उठ गया है, बिकॉज आई बीन देयर डन दैट वाली चीज़ है। और अब पुरानी गाड़ियों का ज़रा ज़्यादा शौक उठ गया है। तो वो तो रेडी, वो घर की गाड़ी है। बात इसमें ना मेरा एक स्ट्रॉन्ग मानना है कि हम लोग जब इस एज पे आते हैं ना, तो हमारी जो वांट्स और जो बिलोंग्स होती हैं वो पुरानी वाली गाड़ियों के साथ होती हैं। उसकी वजह है कि व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, मतलब ये व्यूअर्स भी शायद इस चीज़ से रिलेट कर सकें, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप उस वक्त ये गाड़ियाँ होती हैं जो कि वॉव फैक्टर वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो आप उस वक्त आप तो अफोर्ड कर नहीं सकते हो ये गाड़ियाँ। अब आप हो गए हो बड़े, लेकिन जो आपके अंदर का बच्चा है ना, उसको अभी वही चाहिए जो उसने बचपन में उसको चाहिए था। वी हैव ग्रोन अप, लेकिन हमारे अंदर के बच्चे को अभी भी सेटिस्फेक्शन चाहिए, जिसकी वजह से हमें पुरानी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। Spot on है, you are spot on this, and I would have probably spilled out the same reason for getting this car, but yeah, that's the basic, that's what basic it is. premise. I can totally understand that. So इसका क्या अभी डेली यूजेज इस गाड़ी का क्या है? यार I take it for work, I bring it back. Daily use है मेरा, मैं जहाँ भी जाता हूँ I prefer driving this car. And I take my family along with it as well. Preference ये होती है कि इसको डेली ड्राइव करें rather than keeping it at home. नाइटमेयर्स होते हैं थोड़े से जब कभी ज़रा इधर उधर जाना होता है, बट आई ट्राई कि हाँ ठीक है चलो फिर हम जो है ना थोड़ा ख्याल कर लें, पार्ट ऑफ द डील है। एग्जैक्टली। तो बट या मेरा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, एनी कार दैट यू कीप हैज़ टू बी अ डेली ड्राइव कार रिगार्डलेस ऑफ कंजम्पशन एंड व्हाट नॉट, वो एक अलग मैटर एंड यू कैन ऑप्टिमाइज इट अप एज यू मूव अलोंग, बट इट हैज़ टू बी fully working condition. In fact, मैं थोड़ा ज़रा मतलब I'm a bit of a detail oriented, so I make sure that every part of the car, every component of the car is working in a working condition, working properly according to specs. Yeah. So that is for me is कि गाड़ी जो है वो उसका इस्तेमाल रोज़ करना होता है। और मैंने प्राडो वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने डिस्क्लोज किया कि उस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या। मेरी बीवी ने जब वो वीडियो देखी, इतनी ये चला रहे हो तुम रोज़। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। I think yeah, interesting element. मैंने भी आज तक खुद कैलकुलेशंस तो करता हूँ for my mental peace, but as such इतना फोकस नहीं होता। But you are right, I don't tell anyone what the averages are. और even though मतलब 33-year-old कार है, मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि आपको लोकल गाड़ियों में फ्यूल एवरेज, रनिंग फ्यूल एवरेज अब जाके गाड़ियों में मिली है। And this car had it like what 33 years ago, right? The basic things that you would expect from a car. Yeah. तो अगेन मैंने एवरेज वाला जो आंसर है वो मैंने आगे पीछे कर दिया। वो भी सवाल आना था, चलो उसको कुछ हम स्किप मार देते हैं। मुझे ये बताओ कि नॉर्मल फील्ड पे चला रहे हो, हाई ऑक्टेन पे चला रहे हो? हाई ऑक्टेन ऑल द वे थ्रू, हाई ऑक्टेन ऑल द वे थ्रू। कभी कभार जब नहीं मिलता तो फिर वो रेगुलर, बट वो से मेरी प्रेफरेंस है। इट डजंट मीन कि इट डजंट वर्क इन दैट, इट्स जस्ट दैट कि मैं जब इतनी मेहनत करके साफ सुफ कराई है इंटरनली एंड व्हाट नॉट फ्रॉम अ कंबशन पर्सपेक्टिव, सो आई जस्ट वांट टू मेक इट कीप इट एज क्लीन एज पॉसिबल। इज दिस अ कार दैट एनी मैकेनिक कैन अंडरस्टैंड, या ये ऐसी गाड़ी है जिसको सिर्फ कोई स्पेसिफिक मैकेनिक ही जानते हैं? नहीं, देयर आर, सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस स्टफ लाइक ब्रेक पैड सर्विसिंग एंड स्टफ, ये तो नॉर्मल मैकेनिक्स करते हैं। जो इंजन के पार्ट्स हैं, इवन क्लीनिंग वाले जो पार्ट्स हैं, यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल कि द गाय नोज what he's doing and how he's cleaning it. Injector specifically, for example, एक specific liquid से साफ होने हैं, वो normally नहीं साफ होते, right? No matter what you do. और वो if you sort of run it through a machine that kind of analyzes the pressure, then and only then you can understand कि हाँ यार वो proper pressure बना रही है fuel का कि नहीं बना रही। तो वो चीज़ें होती हैं, प्लस इसके कुछ वो हैं, कीकर इज़ द वर्ड वी यूज इट, बट इंटेंसली मैकेनिकली savvy people जिन्होंने इन गाड़ियों पे उसके ओरिजिनल ज़माने से काम किया हुआ है, राइट, who've been into these cars for the past 20-25 odd years or so. तो वो कुछ हैं, luckily I've been able to find.
तो जब वो क्रिटिकल मसला होता है वो उसके लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज समथिंग दैट यू नो लोग टोटल क्या कहते हैं उसको कबाड़ा कर देते हैं, लिटरली कबाड़ा कर देते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिकली उस बंदे के पास जाएं जिसको एक्सपीरियंस हो, जो ये गाड़ियाँ करता हो या करना जानता हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई बिल्ट अप अ सर्टेन नेटवर्क, तो मुझे पता है कि कौन सा प्रॉब्लम किस लेवल ऑफ इंजीनियर के पास जाना है, एंड देन यू नो वो मेरान टाउन जाना होता है, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, बट ये कि इट्स वर्थ इट यार, इट्स वर्थ इट। मेरान राहील के पास नहीं, सुल्तान सखी के पास एक्चुअली, तो वो इज़ अ गुड। अच्छा, तो जो पार्ट्स की कॉस्ट है, लाइक यू सेड पार्ट्स अवेलेबल तो इजीली हैं। हाँ। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मर्सिडीज बेंज 123 जो इसके उस वक्त ये 3 सीरीज थी और वो ई क्लास थी, हाँ। मतलब साथ साथ ही गाड़ियाँ समझो उस वक्त थी, दो वो थोड़ी सी से बड़े साइज़ की थी, वो मे बी 5 सीरीज के बराबर की, लेकिन उस वक्त चूँकि सी क्लास नहीं आती थी, तो अगर हम 123 या जो W201 है 190 जिसको कहा जाता था, उसके साथ अगर हम इसे पार्ट्स की प्राइसेस कंपेयर करें तो इज मर्सिडीज पार्ट्स चीपर? People say Mercedes parts are cheaper, honestly, but I haven't done the procurements. I'm not the exact, you know, best guy to comment on that. ठीक है। इसके parts की science ये है कि चूंकि ये पुराने हैं ना, तो it depends कि how easily is it available, what's the kind of profit margin the guy who's selling it has in mind. वेरी करता है। I usually ask around एक दो लोगों से, और कुछ parts ऐसे होते हैं जो कि मिलने ही हैं किसी एक जगह से, so I kind of become desperate in that कि यार चलो जो है जितने का है। पार्ट्स महंगे फील होते हैं, कुछ पार्ट्स महंगे हैं नो डाउट, और कुछ पार्ट्स सस्ते हैं। ठीक है। ब्रांड न्यू चीज़ें जनरली सस्ती मिल जाती हैं, जो इसके ओरिजिनल पार्ट्स से पुराने वो समहाउ यू नो समटाइम्स महंगे मिलते हैं। मैप सेंसर फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया था 8-10 हज़ार रुपए का, द गाय सोल्ड मी एंड आई यू नो टुक इट राइट, बट देन इट डेवलप्ड अ फॉल्ट 6 months down the line, so then I changed it with a little more expensive one, but that was in its more original shape, was less used. उसका रिजल्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो इस गाड़ी की कोई एक चीज़ जो आपको बेस्ट फीचर इस गाड़ी का क्या है, जो आपको मतलब कोई एक चीज़ आपको इस गाड़ी की बेस्ट लगती है, यार दिस इज द थिंग? वेरी टफ क्वेश्चन। मैं जनरलिटी में तो बता सकता हूँ, बट यू नो इंडिविजुअली वन थिंग, ये हमारे स्पेशल सेगमेंट है। Yeah, I think you know shoot is something that I really thrive for, and I think I really was surprised and happily surprised by the shoot of the car. Comfort and otherwise सब कुछ है, जम के चलती है, but जो shoot था ना, that was really interesting, and when everything got sorted out and the shoot really came out, yeah, I was really happy to see that. So I would say the shoot perhaps, yeah. इनको एक चीज़ जो आपको इस गाड़ी की ना पसंद हो, एक again that's a very difficult question, यार, that's a very difficult एवरीथिंग question to answer. तो नहीं पसंद होगी ना, कुछ तो होगा कि यार ये राइट नाउ तो मैं अभी तो लव मोड में हूँ ना, मतलब वो बिल्कुल ही अभी हनीमून फेज है ना, तो मुझे तो कोई चीज़ ना 4-6 महीने बाद बात करें। Exactly, I think that would be the right thing to do. But yeah, I think you know, from the top of my head, I can't think of anything except Ground- maybe space. हाँ, Space ground should compact. हाँ, ground spacing पहले Ground बहुत clearance खराब है, थी, ground हाँ। clearance. But of course जब suspension सही कराया, overall कराया, that got through. तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. There's no bump in Karachi या कोई pothole in Karachi where I cannot get the car across without any problem. सही तो है। वो is not an issue at all. हाँ, बॉक्सीनेस ऑफ कोर्स, उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है विच इज़ द अपीलिंग पार्ट, इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव फैक्टर, कि जो ज़्यादा लोगों को नहीं बिठा सकते आप, या क्या कहते हैं, यू नॉट दैट कंफर्टेबल, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। आइडियली अ 4-seater। आइडिया हाँ, स्ट्रिक्टली अ 4-seater एक्चुअली, एक्सेप्ट अ किड हू कैन प्रॉब्ली पॉप इन बिटवीन। सो हाउ वुड यू से इसकी पार्किंग फ्रेंडलीनेस, क्योंकि मतलब ये एक बड़ा यूनिक सी गाड़ी है, तो कहीं पे भी खड़ी कर सकते हो, या बड़ा कंसर्न होता है कि यार वहाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ पे तो मैं खड़ी नहीं कर सकता? तो हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, एंड आई डू नॉट टेक कार्स वेयर दिस कार वेयर आई हैव टू पार्क इन अ वेरी यू नो वो क्वेश्चनेबल प्लेस, बट उसका भी है, कराची तो कराची है, राइट? इफ़ यू ऑफर अ स्लाइटली मोर मनी तो वो फिर ख्याल कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। इसका मैं कपड़ा रखता हूँ जो सॉर्ट ऑफ कार कवर है उसका, वो मैं आई मेक श्योर कि जब भी मैं गाड़ी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए खड़ी कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर दैट आई कवर इट अप जस्ट टू यू नो इंश्योर कि यार इधर उधर साइड निक्स ना लगे। बाकी ये स्ट्रिक्ट वो होता है कि जी अगर मैं लेट्स से सदर वाले एरिया में जा रहा हूँ तो मैं इस गाड़ी को अदर देन मेंटेनेंस मैं नहीं लेके जाता। आई ड्राइव विद द अदर कार, आई जस्ट गो ऑन करीम और समथिंग, बट आई डोंट टेक दिस कार। And if there is one feature that you could exchange, कोई एक चीज़ हो यार ये भले इसमें ना भी होता, लेकिन उसकी जगह पे मुझे फलानी चीज़ मिल जाती तो मेरी गाड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती। यार you're asking me really tough questions यार, really tough questions. I can't think of a मतलब हाँ ये ज़रूर है कि इसका जो AC के जो locations हैं they are kind of centered towards the driver side and the passenger side gets a bit less
air conditioning around it because of the way it's designed, right? So yeah, I could have had it straight and it wouldn't have made any difference, I guess, and it would have increased the cooling capabilities as such. But yeah, उसके अलावा तो nothing much that I want एंड to change. अगर आप आज से 6-8 महीने पहले जा सकते, मेरा मतलब आई थिंक आई नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन, लेकिन अगर अपने फैसले को रिकंसिडर कर सकते हाँ, तो दोबारा यही लेते कि दोबारा यही लेता यार, दोबारा यही लेता। आई थॉट सो। क्योंकि वो जो ब्यूटी ऑफ रीमेकिंग इट अप एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड ड्राइव, यार यू नो पीपल हु डन इट कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग अराउंड इट। So how would you rate the comfort level of this car on the scale of 1 to 10? Immensely comfortable. 1 immensely to 10 comfortable. I would say right now it's probably at 7, but once I get the shocks changed, it's going to shoot up right to 9.5, right? In terms of क्या कहते हैं drive as well as security, right? I know what I'm driving. I know the chassis it's built on, right? So ये factors जो हैं, in fact मैंने तो इसकी chassis measure भी कराई थी along with the doors as well. So I kind of went to that level to ensure कि हाँ यार तो वो And on the scale of 1 to 10 comfortable कितनी है ये गाड़ी? extreme. Again, you know, I'm a Sorry, pretty comfortable biased. तो we have already हाँ, asked. हाँ. Practicality के ऊपर 1 to 10. यार प्रैक्टिकलिटी देखो, आई यूज़ इट फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी स्टफ। मुझे कहीं जाना होता है, मैं इसमें जाता हूँ। आई प्रेफर टू गो इन दिस वे, इन दिस कार। आई थिंक जितना ईज ऑफ यूज़ कंपेयर टू न्यू कार से उतना नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड वेयर यू आर डूइंग इट। ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक का ज़माना है आजकल, तो ये गेयर वाली गाड़ियाँ बहुत सौ को शायद नहीं आती। तो आई प्रॉब्ली शाई अवे in without giving an intro on how to manage the car and giving the car for a drive. But yeah, एक मरतबा intro दे दें तो it's manageable, it's doable, it's like any other manual car for that matter. So आपके अलावा घर में और भी इस गाड़ी को चलाता है? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं चलाया। ड्राइवर भी बहुत एहतियात से चलाता है and he prefers not to drive it because I and my finicky ways, you know, वो ज़रा सा वो रखते हैं। But you know, once it becomes in a dependent, मतलब it's already there, right? But I would want my wife to drive it, honestly speaking, but she doesn't drive a manual. But I was suggesting to my driver the other day कि यार आप ये गाड़ी लेके जाएं, you know, और दूसरी गाड़ी आप मुझे दे दें, अब ये इसको यूज़ किया करें for the daily normal home usage and stuff, because I strongly feel कि अब now that car is in this condition, it can be used regularly. हाँ, everything, every component, it's not going to break down, it's not going to fall off. तो you know, build the confidence, I think, जो मेरे अंदर भी है। इस गाड़ी को बेचना कोई है होराइजन पे, और अगर है तो क्या आएगा इसके बाद? नहीं, होराइजन पे बेचना तो डेफिनेटली नहीं है। I'd like to keep it. I think it's a keeper. It's a sure shot keeper. I don't think Karachi में anybody can boast of such a car at the very least. I know Lahore में है which have a few cars like these. Islamabad भी है, but Karachi, I think, you know, everything went on north, right? So पुरानी गाड़ियाँ भी सारी ज़्यादातर north चली गई हैं. There are far and few that are available here. लोगों का शौक भी थोड़ा सा चेंज हो गया, आई थिंक, बट इन दैट परस्पेक्टिव आई थिंक दैट्स अ यूनिक वैल्यू। अभी तो मैं रखूँगा, आई वुड होप दैट माई किड्स ड्राइव इट समडे, राइट, टेक इट टू देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड वट एवर, यूज इट फॉर द वट एवर purposes they have. Like to keep it as a family vintage car, right, eventually. So आपके साथ वो होता है कि कहीं जाओ तो लोग खड़े होकर पूछें बेचनी है? हाँ जी, होता है यार, होता है। मैं you know, fortunately or unfortunately, but courtesy utility में एक दिन प्लाजा लेके चला गया था उसको, तो तकरीबन कोई 50 लोग तो आया होगा मुझसे पूछने, and in the end I got you know, tired तो हो जाता है बंदा, but then you know, I mean, like लोगों की aspirations भी हैं, anticipations भी हैं, you know, you don't like being rude to them and stuff. So almost every other person came and was like यार आपने बेचनी है, and a few aficionados also came कि यार मैंने ये गाड़ी उस वक्त से देखी थी और मेरा लेने का मूड था, I wasn't able to and stuff. But yeah, that's what it is, right? Nice. होता है। तो ये था फहद के साथ इनकी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। Welcome. Really It fun was recording this session. Likewise. It was a fun doing this, and I think, you know, what later than never वाली चीज़ है, but it happened in the right time at the right place. So thank you for having me on this. Yeah. थैंक यू। तो व्यूअर्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।